अफगानिस्तान की सीमा पर खनिज पत्थरों की ढुलाई का काम कर रहा था। तभी अचानक एक तेज पत्थर उसके ट्रैक्टर के टायर की अंदरूनी ट्यूब में घुस गया और बड़ा सा छेद कर दिया, जिससे हवा निकल गई। राहुल अपने मालिक के काम में जरा भी देरी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत 2000 रुपये खर्च करके पेशावर से एक देसी टायर मिस्त्री को बुला लिया। अच्छी बात यह थी कि राहुल का स्वभाव बहुत मिलनसार था, वह सबके साथ अच्छा व्यवहार करता था। इसी वजह से लॉडर मशीन चलाने वाले मिस्त्री ने मुफ्त में उसकी मदद की और ट्रैक्टर को सीधा खड़ा कर दिया। इसके बाद मिस्त्री ने लकड़ी के ठोस टुकड़ों से ट्रैक्टर के नीचे सहारा दे दिया। इस जुगाड़ से जैक लगाने की झंझट ही खत्म हो गई। सिर पर कपड़ा बांधे यह टायर मिस्त्री अपने खानदानी हुनर के लिए मशहूर था। पाकिस्तान में वह महीने के लाखों रुपए कमाने वाला उस्ताद माना जाता था। उसने बड़े ही आत्मविश्वास से बाहरी टायर को खोलना शुरू किया ताकि अंदर की ट्यूब निकाली जा सके। उसके पास खड़ा उसका चेला, जिसने बस 6ठी कक्षा तक पढ़ाई की थी, उसका सच्चा साथी था। दोनों गुरु शिष्य की जोड़ी गजब की तालमेल से काम कर रही थी। सिर्फ 2.5 मिनट के अंदर उन्होंने बाहरी टायर खोल दिया। अब अंदर की ट्यूब बाहर निकाली गई। यह टायर तो कब का कबाड़ खाने में जाना चाहिए था, लेकिन राहुल के लिए जब तक काम चल रहा है तब तक वही मुनाफा है। बेकार में नया खरीद कर पैसे बर्बाद करने की उसे कोई जरूरत नहीं लगती थी। ट्यूब निकालने के बाद देखा गया कि छेद काफी बड़ा था। पहले ट्यूब के अंदर की सुरक्षा पट्टी और रबर की परत पूरी तरह निकाल दी गई। अब आया असली हुनर दिखाने का समय। मिस्त्री ने एक खास औजार से छेद वाली जगह को रगड़कर खुरदरा किया ताकि पैच अच्छी तरह चिपक सके। रगड़ाई पूरी होने के बाद उसने अपने खास गोंद को उस जगह पर बराबर से लगा दिया। फिर एक पुरानी टायर की रबर लेकर उसे भी रगड़ा और छेद के बराबर आकार का पैच काट लिया। अच्छी तरह नाप तोल कर उस पर भी गोंद लगाया गया। इसी दौरान चेला गैस सिलेंडर के नोजल को माचिस से जलाकर लोहे की सलाख रॉड को गर्म करने लगा। तरीका थोड़ा जोखिम भरा लग रहा था, लेकिन जब तक किस्मत साथ दे सब सुरक्षित ही लगता है। उधर मिस्त्री ने पैच और कच्ची रबर को आपस में जोड़कर किनारों को कैंची से बराबर कर दिया। उसका कहना था कि इससे पैच और ट्यूब के बीच संपर्क और सीलिंग मजबूत होती है। अगर ऐसे ही लगाकर छोड़ दिया जाए तो कुछ दिनों में फिर से छेद हो सकता है। इसलिए उसने गर्म लोहे की सलाख से ट्यूब की वल्कनाइजेशन प्रक्रिया की। बाहरी टायर की वल्कनाइजेशन तो आम बात है, लेकिन अंदर की ट्यूब की वल्कनाइजेशन कम ही देखने को मिलती है। इससे साफ था कि मिस्त्री का हुनर बेहद ऊंचे स्तर का है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद ट्यूब में हवा भरी गई और ध्यान से जांच की गई। जांच में एक छोटा सा और छेद भी मिल गया। समय बर्बाद न करते हुए फिर से हवा निकाली गई, जगह को रगड़ा गया, गोंद लगाया गया और छोटा पैच चिपका दिया गया। जब पूरी तरह यकीन हो गया कि अब कहीं से हवा नहीं निकल रही, तो पहले रबर की परत वापस लगाई गई। फिर ठीक की गई ट्यूब को सावधानी से अंदर फिट किया गया और बाहरी टायर को दोबारा चढ़ा दिया गया। अंत में मशीन से भरपूर हवा भर दी गई। पूरी मरम्मत का काम आधे घंटे से भी कम समय में पूरा हो गया। टायर मिस्त्री ने राहुल के ट्रैक्टर को फिर से मजबूती से खड़ा कर दिया। काम की जल्दी में राहुल ने तुरंत अपना पुराना लेकिन भरोसेमंद ट्रैक्टर स्टार्ट किया और फिर से मालिक के लिए खनिज पत्थर ढोने निकल पड़ा।